हेलो एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक का टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, परसेंटेज। परसेंटेज जो टॉपिक है यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बैंक, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप यह भी जानिए कि परसेंटेज का यूज ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में है। तो परसेंटेज टॉपिक का 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ और ये 20 क्वेश्चन का हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, सभी क्वेश्चन को बनाने का मैं एक यूनिक तरीका आपको बताऊंगा, एक अलग तरीका बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इस टॉपिक का जो है क्वेश्चन हम लोग देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक का चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, किसी सेल्समैन को पूरे विक्रय का 10% कमीशन मिलता है तथा 10,000 रुपया से अधिक की विक्रय राशि पर 2.5% बोनस मिलता है। अगर वह 2875 रुपया कमाता है तो पूरी विक्रय राशि कितनी है? यह क्वेश्चन देखिए बहुत सारे एग्जाम में बहुतों बार पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक एक वर्ड में सब बनते जाएगा। क्या है, इस पर गौर कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पूरे विक्रय पे 10% कमीशन मिलता है तथा 10,000 रुपया से अधिक की बिक्री राशि पर 2.5% बोनस मिलता है। ए भाई, तो 2.5% बोनस मिलता है, ये 10 तो मिलता ही है और 2.5% बोनस मिलेगा 10,000 से ऊपर पे, तो टोटल 12.5% मिलेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपया पर बोनस नहीं मिलता है, ये 10,000 पे बोनस नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि जितना कम हो रहा है तो 10,000 का 2.5% निकाल देंगे। 10,000 का 2.5% निकाल देंगे तो 10,000 का 2.5% आप निकालिएगा तो देखिए दशमलव हट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो आपका हो जाएगा कितना बताइए? हो जाएगा 250 रुपया। 250 रुपया, ये 250 रुपया कम मिलता है ना 10,000 पे। तो यदि हम ये 250 रुपया इसमें ऐड कर दे 2875 में, तो ये टोटल सेल का 12.5% हो जाएगा। टोटल सेल का कितना हो जाएगा? 12.5%। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 2875 में 250 जोड़ देंगे। तो 2875 में आप 250 यदि जोड़िएगा तो ये आपका 5 हो गया, 7 5 12 के 2, 28 2 30, 31 3125 रुपया हो गया। ये 3125 रुपया जो है पूरे सेल का, उसके पूरे बिक्री का पूरे विक्रय राशि का 12.5% होगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 8। तो लिख लीजिए, पूरी राशि का 12.5%। आप जानते हैं कि 12.5% कितना होता है? 12.5% जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है। तो हम लोग जल्दी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी राशि का 1/8 कर देंगे, 1/8, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? ये बराबर हो जाएगा 3125 के। 3125 के। देखिए क्वेश्चन बन गया। पूरी राशि का 1/8 जो है वो 3125 है। अब पूरी राशि निकालना है हमको, पूरी कितने की राशि? पूरी विक्रय राशि निकालना है तो 8 को 3125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को 3125 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 एकम 8 2 10, 8 3 का 24 और 1 25। टोटल जो है वो 25,000 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर है? देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। हम क्या किए? हम कुछ नहीं किए, हम 10,000 का 2.5%, 10,000 का 2.5% निकाल करके 2875 में ऐड कर दिए, 2875 में ऐड कर दिए। अब ये जो राशि है 3125, ये पूरी राशि का 12.5% हो जाएगा। 10% कमीशन, 2.5% उसका बोनस।
तो पूरी राशि का 12.5% होता है 1/8, तो 1/8 जो है 3125 हुआ। पूरी राशि 8 से मल्टीप्लाई कर दी 3125 को, हमारा 25,000 आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% अर्थात 2170 रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं। इसके बाद वह अपनी आमदनी का 18% आवर्ती जमा खाते में जमा करती हैं। वह अपनी आमदनी का 6% एनएससी में निवेश करती हैं। श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश कितना है? वार्षिक निवेश कितना है आपको यह बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि 7% जो है वो 2170 रुपया के बराबर है। 7% 2100 कितना है? 70 रुपया के बराबर है। तो वो टोटल जो मासिक आमदनी जो है 7% आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, 18% आवर्ती जमा में और 6% एनएससी में। तो यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो टोटल 7, तो इसको जोड़ देंगे, 18 7 25, अब 25 और 6 कितना? 31। 25 और 6 31। श्रीमती सुजाता अपनी मासिक आमदनी का 7% म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। इसके बाद वह अपनी आमदनी का 18% आवर्ती जमा खाते में जमा करती है। वह अपनी आमदनी का 6% एनएससी में निवेश करती है। श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश क्या है? तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 7% जो है 2170 रुपया होगा। तो देखिए 7% बराबर 2170 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 70 का 21 आ 1 आ 10, यानी कि 1% का जो वैल्यू होगा वो 310 रुपया होगा। 1% का वैल्यू कितना होगा? 310 रुपया। अब देखिए पूछ रहा है कि श्रीमती सुजाता का वार्षिक निवेश कितना है। वार्षिक निवेश कितना है? तो ध्यान दीजिए, टोटल मासिक निवेश कितना है उसका? 7 18 7 25 और 6 31 है। तो ये तो मासिक है ना, और वार्षिक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1% बराबर 31 है, तो 31% बराबर हो जाएगा 310 गुने 31। वार्षिक निकालना है तो इसको 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वार्षिक निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वार्षिक निवेश हो जाएगा, वार्षिक निवेश उसका हो जाएगा 310, चूंकि 1% का वैल्यू है 310 और मासिक निवेश करती है वो 31%। 7 18 7 25 और 25 और 6 31, 31% निवेश करती है मासिक। तो 1% का वैल्यू है 310, तो 31% निवेश करती है मासिक, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दिए। वार्षिक निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 31 गुने 31 आप जानते हैं 961 होता है, और ये 0 आ जाएगा। गुने कितना? 12। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 12 एकम 12 के 2 बरछक 72 और 1 73 के 3 हो जाएगा। 73 का 3 हो जाएगा, और 12 नवा 108 और 7 115 और 1 0 बैठ जाएगा, यानी 1,15,320 रुपया हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 1,15,320 रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग तुरंत बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए। कह रहा कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला है। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10,000 मत अवैध घोषित कर दिए, 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो देखिए इसको कैसे तुरंत एक लाइन में बनाएंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल मत कितना है बताइए? 1,80,000, तो 1,80,000 हम लिख देंगे, 1,80,000 लिख देंगे। 10% मत देखिए अवैध हो गया, तो जब 10% मत अवैध हो गया तो बच कितना गया? 90%।
बच कितना गया 90%, तो इसका 90% निकाल देंगे। 90% होगा 9/10। 90% कितना होगा? 90% होता है 9/10। 9/10, तो ये आपका जो है ये वैध मत हो गया। अब देखिए, एक पहले उम्मीदवार को ध्यान दीजिए, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला है, तो निश्चित रूप से बाकी जो 20% होगा वैध मत का, वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। तो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा वैध मतों का कितना परसेंट? 20%। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैध मत हमारा इतना है, इसका 20% निकाल देंगे। 20% होता है कितना? 1/5। 20% होता है 1/5। बस बन गया, क्वेश्चन काट दीजिए। देखिए, ये 0 से 0 कट गया। अब 5 से काट दीजिए। 5 से 36 5 180 होता है। 36 5 180 होता है, यानी कि ये 3600 हो जाएगा। 3600 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 छक्का 54 के 4 और 29 27 और 5 कितना हो गया? 32। 32,400। 32,400 आंसर क्या हो जाएगा? 3। बस हमारा आंसर हो गया। देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन को कैसे तुरंत बन जाएगा। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना है? तो कुल मत हमारा 1,80,000 है, उसमें से 10% मत जो है अवैध हो गया। तो 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ? 90%। तो 1,80,000 का हम 90% निकाल दिए, तो 90/10 यानी 9/10 हो गया। अब देखिए, एक कैंडिडेट को 80% मिला है वैध मतों का, दो ही कैंडिडेट है ही, तो दूसरे को निश्चित रूप से बाकी वोट मिला होगा। तो 80% जब इसको मिला तो उसको 20% मिला होगा वैध मत का। अब 20% होता है 1/5, तो हम डायरेक्ट 1/ क्या कर दिए? 5 काट दिए, हमारा हो गया 32,400। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक मिले, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है? तो ध्यान दीजिए, 20% अंक मिलता है तो 30 नंबर से फेल हो जाता है, और 32% अंक मिलता है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना लाता है? वो आपका 42 अंक अधिक लाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी परसेंटेज है परसेंटेज को घटा देते हैं। याद रखिएगा, प्रतिशत जो भी लिखा हुआ है परसेंटेज को आपस में घटा देते हैं और अंक को आपस में जोड़ देते हैं। अंक कितना कितना है? 30 और 42। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत को हम लोग आपस में घटा देते हैं और अंक को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए, प्रतिशत को घटाइएगा तो 32 में से 20 चला जाएगा, तो 32 में से 20 चला जाएगा तो 12% होगा। 32 में से 20 चला गया तो कितना हो गया? 12%। और अंक को जोड़ देते हैं तो 30 और 42 कितना हो जाएगा? 30 + 42 आपका हो जाएगा 72। यानी 12% का वैल्यू कितना हो गया बताइए? 12% का वैल्यू हो गया 72, काट देंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 6, तो 100%। फुल मार्क्स कितना हो जाएगा? फुल मार्क्स जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो जब 1% का वैल्यू 6 हो गया तो 100% फुल मार्क्स हो जाएगा कितना बताइए? 600। फुल मार्क्स हो जाएगा कितना? 600। क्लियर है? अब आ जाइए, हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज कितना है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, 20% अंक लाया है, 30 अंकों से फेल हो गया है, यानी कि पास जो है, पास मार्क्स जो है, पास क्या है भाई? तो 20% अब प्लस कितना नंबर? ये मार्क्स कितना है? 30। मार्क्स कितना है? 30। अब पासिंग परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। पासिंग क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए, ये तो प्रतिशत में है, ये तो प्रतिशत में है, ये है। यदि हम इसको भी प्रतिशत में बदल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यदि आप देख रहे हैं फुल मार्क्स कितना है? 600, तो इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा आपका 6। 1% कितना होगा? 6। और ये 30 है, ये कितना है? 30 है। तो 30 कितना होगा बताइए? 30 जो होगा वो 5% के बराबर होगा। ऐसे भी देखिए, ये तो परसेंटेज में है ही, हमको मेन इसी को ना परसेंटेज में बदलना है। तो यहां देखिए 600 का 1% होगा 6,
1% 6 होगा, तो जब 1% 6 होगा तो 30 कितना होगा, 30 हो जाएगा 5%, यानी कि 30 अंक जो है फुल मार्क्स के 5% के बराबर है। तो पास परसेंटेज जो हो जाएगा, पास परसेंटेज जो होगा ये 20, इसको चेंज किए तो आ गया 5, 20 5 कितना हो गया, 25% आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 25%, 25%। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा ही देखिए। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत क्या होती है, मूल कीमत क्या होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बताते हैं इसको बनाने का। फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है मूल कीमत यानी प्रारंभिक कीमत निकालना है ना, तो प्रारंभिक कीमत लिख लीजिए। प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मात्रा। आपका मात्रा कितना है, तो मात्रा आपका जो है 77 रुपया का दिया हुआ है, 0.5% वृद्धि या कमी। यहां पे लिखिए मूल्य में प्रतिशत वृद्धि स्लैश कमी। हम स्लैश इसलिए दे रहे हैं कि वृद्धि होगा तो वृद्धि लेंगे और कमी होगा तो कमी लेंगे। बट मूल निकालना है, तो मूल निकालना है तो 100 प्लस माइनस मूल्य में वृद्धि स्लैश कमी गुने मूल्य अब बटा में मात्रा। ये मात्रा जो होगा वो केजी में होगा। मात्रा किस में होगा, केजी में होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो मूल्य में क्या हुआ है, कमी हुआ है ना, तो कमी हुआ है कितने परसेंट का कमी हुआ है, 20% का। तो यहां पे लिख देंगे 20। अच्छा कमी हुआ है तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 20 घटेगा चूंकि कमी हुआ है, तो ये हो जाएगा 80 गुने आपका मूल्य कितने का सामान खरीद रहा है, 77 रुपए का सामान खरीद रहा है, 77 रुपए मूल्य का। कितना किलो मिल रहा है, 3.5 किलो, तो 3.5 किलो मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देंगे, बस काट दीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए ये दशमलव हटाइएगा आप तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 35 दूना 70, 7 35 दूना 70 और ये 20 चौका 80, 4 से काट दीजिए तो 22 बटा हो जाएगा 4, तो 4 5 20, 20 के बाद 2 बच गया तो 4 5 20, यानी 5.5 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। 5.5 रुपीज़ पर केजी। ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4 नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर, 5.5 रुपीज़ पर केजी। अब ये तो फॉर्मूला से हुआ। यदि आप फॉर्मूला से बनाना नहीं चाहते, नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला से हम नहीं बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का भी बन सकता है। कैसे, वो थोड़ा सा देखिए, वो और आसान है, वो इस फॉर्मूले से भी आसान है। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे कि 77 रुपया कमी कितना हुआ जी, 20%, तो 77 रुपया का 20% निकाल देंगे। तो 77 रुपया का 20% निकालिएगा तो 15 रुपया 40 पैसा होगा। 77 रुपया का 20% कितना होगा, 15 रुपया 40 पैसा होगा ना। तो क्या कर देंगे, सीधे 77 रुपया का 20% निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 रुपया 40 पैसा। अब देखिए इस 15 रुपया 40 पैसा में 3.5 किलो अब अधिक मिल रहा है, यानी कि 3.5 किलो का दाम जो होगा, 3.5 किलो का दाम जो होगा वो हो जाएगा 15 रुपया 40 पैसा। तो 1 केजी का दाम कितना होगा बताइए, 15.4 अब बटा में 3.5, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 7 5 35, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 22 बटा 5 आ गया। तो 22 बटा 5 आ गया तो इसको भागा दीजिएगा तो ये 5 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो ये वर्तमान मूल्य इसका 5.5 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रारंभिक कीमत ना,
तो प्रारंभिक कीमत निकालना है, ये तो वर्तमान हो गया। प्रारंभिक में दाम में कमी हुआ है कितना परसेंट, 20%, तो 20% कमी हो गया तो रह गया कितना, 80%। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक का 80% होता है 4/5। अब बराबर कितना हो जाएगा, 5.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहा है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत क्या होगी। नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत क्या होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है। तो देखिए अल्कोहल और आपका जल, तो अल्कोहल कितना है बताइए, अल्कोहल 20% है। तो अल्कोहल 20% है 15 का ना, 15 का 20% लेंगे तो 15 का 20% होगा 3। 15 का 20%, 15 का 20% निकालिएगा तो 3 होगा। तो अल्कोहल हो गया 3, तो बाकी जल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जल हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। 3 लीटर और पानी मिलाइएगा, तो देखिए 3 लीटर पानी और जोड़िएगा प्लस 3 कीजिएगा इसमें, तो अब ये जल हो जाएगा 15 और अल्कोहल तो 3 का 3 रहेगा। अल्कोहल कितना रहेगा, 3 का 3। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए नया मिश्रण जो होगा ये 15 और 3 कितना हो गया, 18। 15 और 3 कितना हो गया, 18। और उसमें अल्कोहल कितना है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब मिश्रण हो गया 18 और गुने कितना, 100। काट दीजिए, 3 से 3 छक 18, 100 बटा ये 50, अब बटा में हो जाएगा 3। तो 50/3 मतलब हो जाएगा 48 और 2 50/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16.2/3 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में कुल 800 अंक है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो तो रीता उस परीक्षा में 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, किसी परीक्षा में कुल अंक 800 है, कुल अंक 800 है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो, मतलब 40% में पास हो जाना है। 40% में क्या हो जाना है, पास हो जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है। 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे निकालेंगे, वो कितना अंक कम लाई है पासिंग परसेंटेज से। पासिंग परसेंटेज, तो देखिए पास परसेंटेज जो है, पास परसेंटेज जो है वो 40 है। 40% में पास हो जाना है। वो 16 अंक से अनुत्तीर्ण होती है, तो 16 अंक कम लाई है। तो हम ये देख लेंगे कि 16 अंक जो है वो 800 का कितना परसेंट है। तो देखिए एक टेक्निक याद रखिए, किसी भी संख्या का दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 10% होता है, और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 1% होता है। तो 800 का 1% कितना होगा, 8। 800 का 1% कितना होगा, 8। तो जब 8 1% होगा तो 16 कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 16 जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा जी, 2% के बराबर होगा। यानी 16 अंक कम लाई है, उत्तीर्ण हुई है, यानी 2% कम मार्क्स हो गया। तो रीता का मार्क्स क्या हो जाएगा, तो रीता का मार्क्स हो जाएगा आपको 40 -2 कितना बताइए, 38%। 38% ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में कि क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा सा आप लोग देखिए। करा नवनीत ने किसी परीक्षा में 80% प्रश्नों का सही हल किया। अगर उसने 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों के सही हल निकाले और बचे हुए प्रश्नों में हर 8 में से 5 का सही हल निकाले तो परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो यहां पर देखिए बच्चा लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। मेन समझना है कि क्वेश्चन कितना है। तो देखिए 41 में से 37 दिया, 41 में से क्या दिया, 37 सही जवाब दिया।
और हर 8 में से 5 का सही जवाब दे रहा है। तो हर 8 में से 5 का सही जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 8 ही है, ये नहीं समझना है कि 8 ही है। 8 में से 5, 8 में से 5 का मतलब ये हुआ कि 8-8 क्वेश्चन का स्लॉट है, उसमें से 5-5 वो सही कर रहा है। तो कुल प्रश्न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा आपको 41 प्लस हर 8 में से 5, हर 8 में से 5 यानी 8-8 का स्लॉट है ना, तो 8-8 का स्लॉट कितना स्लॉट है ये हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 8 का कुछ भी मल्टीपल ले लेंगे, तो 8x ले लेते हैं। तो कुल प्रश्न हमारा कितना हो गया बताइए, 41 प्लस कितना 8x, कुल प्रश्न हो गया। क्लियर है। अब उसमें से सही कितना किया है, तो देखिए सही किया है 41 में से 37 और यहाँ पे 8 में से 5, तो 8x में से कितना करेगा 5x करेगा, तो सही हो जाएगा उसका, सही हो जाएगा 37 प्लस हर 8 में से 5 करता है, यानी कि हर 8x में से कितना करेगा 5x करेगा, तो 5x हो जाएगा यहाँ पे आपका 5x। क्लियर है, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि वो जो सही करता है वो 80% है, कितना है 80% है, मतलब ये जो वैल्यू है इसका 80% है, टोटल का 80% है। तो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो सीधे कर दीजिए 41 प्लस 8x का 80% का मतलब होता है 4/5, 4 कितना होता है 5। अब बराबर हो जाएगा कितना बताइए, बराबर हो जाएगा 37 प्लस 5x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 चौका 160, 164 प्लस 32x, उधर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 5 150, 7 5 35, 185 प्लस 25x हो गया। क्लियर है, 185 प्लस 25x। अब देखिए अब इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 25 इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 7x, आइए उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 21, तो काट देंगे। x का वैल्यू कितना हो गया 3, x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब आपको निकालना क्या है, देखिए परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न कितना है देखिए आपके सामने है, आपके सामने है 41 प्लस कितना 8x, तो कितना हो जाएगा बताइए 41 प्लस 8 गुने x का वैल्यू कितना हुआ, तो x का वैल्यू 3 हो गया, तो ये 3, तो 41 प्लस 24, 41 प्लस 24 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, आंसर हो जाएगा 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुतों बार यह भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, और इसको कैसे शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है क ख ग, तो आप लोग एक बात जानते होंगे, एक बात आप लोग जानते होंगे कि क्या भाई, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ऐसे भी जानते होंगे कि आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो क ख ग है तो हम लोग लिख देंगे क ख और ग, क ख ग है तो क ख ग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऊपर में आय, उसके बाद व्यय और उसके बाद बचत। आप जानते हैं आय माइनस व्यय बराबर बचत। एक बात आपको पता होगा कि आय हमेशा 100% होता है, किसी भी व्यक्ति का आय कितना होता है, हमेशा 100 होता है या 100% होता है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कैसे कह रहा है कि यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः 80%, तो क खर्च व्यय कर रहा है कितना परसेंट 80%, ख कर रहा है कितना परसेंट 85%, और ग कितना कर रहा है 75%, ग कितना कर रहा है 75%। अब बचत का रेशियो दिया हुआ देखिए 7, 6 और 9, 7, 6 और 9। क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अभी अभी हम लोग बात किए। अच्छा दिया हुआ है कि तीनों का आय मिलाकर के 333 है, तीनों का आय मिलाकर कितना है 333 है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब ये 80% खर्च किया, जब ये 80% खर्च किया तो बचत कितना किया 20%, 80% ये व्यय कर दिया, 80% ये व्यय कर दिया, तो बचत कितना किया ही 20%। अब 20% किसके बराबर हो जाएगा 7 के, 20% 7,
तो देखिए 20% बराबर हो जाएगा 7, तो 100%। अभी अभी हम बात बोले हैं कि आय हमेशा 100% होता है। तो देखिए ये 5 गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी ए का क का आय हो जाएगा 35, क का आय क्या हो जाएगा 35। क्लियर है। अब आ जाइए ख। अब इसको देखिए ये 25%, ख जो है 25% व्यय करता है, तो जब ये 25% व्यय करता है तो बचाया कितना 15%। अब 15% का वैल्यू रेशियो दिया हुआ है कितना 6, तो देखिए 15% बराबर हो जाएगा 6, तो काट दीजिए 3 से, 3 5 15 और 3 दूना 6, यानी 5% का वैल्यू हो गया 2, 5% का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 100% कितना होगा इसका बताइए। तो देखिए ये 20 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 20 गुना, तो इसको भी 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि ख का रेशियो हो गया 40। अब आ जाइए ग का। तो ग खर्च करता है 75%, 75% खर्च किया तो बचाया कितना 25%। तो देखिए ग का 25% बराबर 9 है, तो 100% आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। ये 4 गुना हो रहा है तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36, 9 चौका 36 हो गया। तीनों का देखिए आय का रेशियो निकल गया, तीनों के आय का रेशियो निकल गया। और तीनों का कुल आय जो है, तीनों का कुल आय कितना है बताइए, तीनों का कुल आय 333 है। हमको निकालना किसका है, तो हमको निकालना है ख का। निकालना किसका है, ख का निकालना है। तो जब ख का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ख की आय, ख की आय हो जाएगा टोटल कितना है बताइए 333, तो 333 लिख देंगे आप बटा में, नीचे में तो सबका सम होता है तो इसको जोड़ देंगे 36 और 40, 70 71 40 111, 111 और गुने ख का निकालना है तो ख का रेशियो लेंगे, तो ख का रेशियो हमारा कितना है 40, काट देंगे 111 से कट जाएगा 3 बार में, 40 तिहाई कितना हो जाएगा 120 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा इसका 120 रुपया, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, कह रहा है कि श्री खंडेलवाल ने अपनी कुल धनराशि का 25% श्री धनपत तथा 35% संदीप को दे दिया। उन्होंने शेष धनराशि का 45% अपनी पत्नी को दिया और उनके पास 2750 रुपया बच गए, तो संदीप को कितनी राशि दी गई, संदीप को कितनी राशि दी गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा कुल धनराशि का 25% सिर्फ धनपत को दिया और 35% किसको दिया, तो 35 और 25 को जोड़ दीजिए तो 40 और 20 कितना हो गया 60%। अपनी धनराशि का 60% जो है वो केवल 2 लोग को दिया, किसको किसको, श्री धनपत को और किसको, संदीप को। तो 35 और 25 60% दे दिया तो बच कितना गया 40%, बच कितना गया 40%। तो देखिए खंडेलवाल का मतलब गुना 40%, 40% का मतलब कितना 2/5, यही ना बच गया। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, तो 2/5 बच गया। आज जो बच गया ध्यान दीजिएगा, उन्होंने शेष धनराशि का 45% अपनी पत्नी को दिया और उनके पास शेष कितना बचा हुआ है 2750। तो देखिए शेष का 2/5 बचा हुआ है शेष, और शेष का 45% पत्नी को दे दिया। तो जब 45% पत्नी को दिया तो उसके पास कितना बच गया 55%। जब वो 45% अपनी पत्नी को दे दिया तो उसके पास कितना बचा 55%, यानी 2/5 का 55%, 55/100 उसके पास बच गया और उसका वैल्यू कितना है 2750। तो यहाँ पे कर देंगे 2750। तो देखिए क्या हो जाएगा, काट दीजिए, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, 11 से देखिए कट रहा है 11 दूना 22 और 5, 11 5 55 और 0, 2 से भी कट जाएगा, 2 से कितना कट जाएगा बताइए 1 2 और 5। तो खंडेलवाल की कुल राशि, तो कुल राशि जो होगी वो कितना हो जाएगी 12,500, 12,000 कितना हो जाएगी 500, मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुल राशि हो गया 12,500। आपको निकालना क्या है उस पर गौर कीजिए, संदीप को कितनी राशि दी गई, संदीप को कितनी राशि दी गई।
तो ध्यान दीजिए, संदीप को कितना दिया है? संदीप को दिया है 35%। कुल राशि का कितना दिया है? 35%। यानी कि 12,500 का 35% निकाल देंगे तो संदीप को कितना मिलेगा? संदीप को मिल जाएगा 12,500 का 35%। 35 बटा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 5 होता है 30 5 150, 35 5 175, 175 के 5 हाथ में हो गया 17, 35 दूना 70, 70 17 87, 87 के 7 हो जाएगा 8। अब 35 से कम 35 और 8, 35 और 8 43, 35 और 8 43, यानी हो जाएगा 4375 रुपया। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्लियर है? इसको आप लोग हम समझते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पत्रिका का कोई ग्राहक जब 2 वर्षों के लिए उस पत्रिका का ग्राहक बनता है तब उसे 24 अंकों के लिए 20% की छूट मिलती है। यदि वह छूट के बाद 576 रुपया का भुगतान करता है तो प्रत्येक अंक की आरंभिक कीमत क्या है? अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए छूट के बाद 24 का वैल्यू कितना है? 75। 24 के बाद वैल्यू कितना है बताइए? 75। तो 24 अंक का वैल्यू है 576 रुपया। तो आप जानते हैं कि 576 को हम 24 से भागा दे देंगे तो एक अंक का दाम निकल जाएगा। एक अंक का दाम निकल जाएगा ना, तो 24 से कट जाएगा कितना? 24 बार में। यानी कि एक अंक डिस्काउंट के बाद, छूट के बाद एक अंक का कीमत कितना हो गया? 24। आज छूट है कितना बताइए? छूट कितना परसेंट है? छूट है 20%। तो प्रारंभिक कीमत क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य में डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20%। प्रारंभिक मूल्य में डिस्काउंट 20% हो रहा है। तो जब 20% डिस्काउंट हो गया तो रह कितना गया? 80%। और प्रारंभिक मूल्य का 4/5, 80% का मतलब कितना? 4/5 किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। काट दी 4 छक्का 24। तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा आपका 6 गुने 5 कितना? 30 रुपया। कितना हो जाएगा? 30 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर से एक बार जल्दी से समझ लीजिए। देखिए कह रहा कि पत्रिका का कोई ग्राहक जब 2 वर्षों के लिए उस पत्रिका का ग्राहक बनता है तब उसे 24 अंकों के लिए 20% की छूट मिलती है। 24 अंक पे 20% छूट मिलता है। कह रहा कि यदि वह छूट के बाद 576 देता है, छूट के बाद इतना दे रहा है, तो 24 अंक का दाम दे रहा है 576, तो एक अंक का दाम हो जाएगा 24 रुपया, छूट के बाद हो जाएगा 24 रुपया। अब छूट है कितना बताइए? 20%। तो जब 20% छूट दे दिया गया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80%। और 80% होता है 4/5। तो वही हम लिख दिए हैं, प्रारंभिक मूल्य का 4/5 कितना होगा? 24। तो 4 छक्का 24, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 6 5 कितना रुपया? 30 रुपया। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। तो देखिए लड़कों का 20%, तो लिख दीजिए आप बॉयज और लिख दीजिए गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2, तो आप 3:2 लिख दीजिए। अब देखिए कह रहा है क्या कि लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। वजीफा मतलब स्कॉलरशिप, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग 3 को 30 ले लेंगे और 2 को 20 ले लेंगे। देखिए रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 को 30 कर दिए, गर्ल्स को कितना कर दिए? 20। हमको निकालना है वजीफा न पाने वाले का प्रतिशत, वजीफा न पाने वाले का प्रतिशत। तो देखिए लड़कों का 20% को स्कॉलरशिप मिलता है, लड़कों के 20% को मिलता है। तो वजीफा न पाने वाले, वजीफा न पाने वाले कितना हो जाएंगे? देखिए
तो बॉयज 30 को 20% को वजीफा मिलता है, तो 20% को मिलता है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलता है। 20% को मिलता है मतलब 80% को नहीं मिलता है। तो बॉयज 30 का 80% निकालेंगे, तो 30 का 80%, 80% होता है 4/5, तो 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, तो ये 24 हो जाएगा। 24 लड़के को नहीं मिलता है। अब देखिए लड़कियों की संख्या का 30% मिलता है, तो लड़की को 30% मिलता है स्कॉलरशिप, यानी 70% को नहीं मिलता है। तो 20 का 70% निकालिए, तो 20 का 70% हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो देखिए कुल यहाँ पे कुल जो है बच्चे हो गए आपको कितना 50, वजीफा न पाने वाले कितने हो गए 38, वजीफा न पाने वाले कितने हो गए 38 हो गए, यानी कि 50 में से 38 को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो देखिए कितना परसेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, 38 लिखेंगे कितने में 50 में, गुने कितना 100, तो 50 दूना कितना हो गया 100, 38 दूना कितना हो गया 76, यानी 76% को नहीं मिलता, 76% को नहीं मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन करे यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 50% हैं, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। इसमें बहुत को बच्चा जो है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बच्चा क्या कर देता है, गलती कर देता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सो देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या का, तो देखिए फर्स्ट लिख दीजिए, सेकेंड लिख दीजिए और थर्ड लिख दीजिए। कह रहा कि दो संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं किसकी, तीसरी संख्या का 20, तो तीसरी को आप मान लीजिए 100, तीसरी को क्या मान लेंगे 100। तो कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20% और 50% है, मतलब ये 20% है तो 100 का 20% हो जाएगा 20, ये 50% है तो 100 का 50% हो जाएगा 50। अब निकालना क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 0 0 0 क्या कर दीजिए, काट दीजिए। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ध्यान दीजिएगा, करा प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितना है 2, तो ऊपर में 2 हो जाएगा। दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ का या से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो दूसरी कितना है 5 है, गुने कितना हो जाएगा 100, 5 से 20, 20 दूना कितना हो गया 40% आंसर। तो 40% किसमें है देखिए इसमें। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। इस क्वेश्चन को भी जल्दी हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिख देंगे कितने लोग हैं, तो ए बी सी और डी हैं, तो हम भी लिख देंगे ए बी सी और डी लिख देंगे। अब देखिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका तुलना किसी से नहीं किया गया है उसके वैल्यू को हम लोग मानते हैं। तो देखिए ए को बी की अपेक्षा, यानी ए का तुलना किया गया है बी से, बी का किया गया है सी से, और सी का किया गया है डी से। डी का तुलना किसी से नहीं किया गया है, तो डी का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 100, डी का वैल्यू क्या मान लेंगे 100। अब डी से बाकी का हम लोग निकालते जाएंगे। तो देखिए तो देखिए लिखा हुआ है कि सी को, यहां पे ध्यान दीजिए, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, सी को डी से 20% कम मिल रहा है, तो सी को डी से 20% कम मिल रहा है, इसे 20% कम मिलेगा, यानी इसको मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। अब सी का तुलना देखिए, बी को, यहां पर देखिए बी को सी से 25% अधिक मिल रहा है, लिखा हुआ है कि बी को सी से 25% अधिक मिल रहा है, तो इसका 25% कितना होगा, 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4, तो इसका 1/4 आपको 20 दिख रहा होगा, तो 20 अधिक मिला है, यानी बी को फिर 100 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। और कह रहा है ए को बी के अपेक्षा 10% कम मिलता है, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है ए को 50 में से 360 अंक मिला है, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो ध्यान दीजिए भाई 500 में से 360 मिला है। और यहां पर देखिए अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 0 0 सबका काट भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी काटिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे तो ए को, यानी 9 बराबर कितना हो गया बताइए 360, 9 बराबर कितना हो गया 360, तो 9 बराबर 360, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 400 अंक, 10 बराबर कितना हो जाएगा 400 अंक।
कैसे देख लीजिए, 9 बराबर जब 360 है तो 9 बराबर 360 है तो 1 बराबर 40 होगा। 1 बराबर क्या होगा 40, तो जब 1 बराबर 40 होगा तो डी को मिला है 10 काटने के बाद, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 400 अंक। यानी कि डी का अंक है 400, लेकिन निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, कितने प्रतिशत। तो डी को मिला है 400, तो ऊपर में लिखेंगे 400, अब बटा में कितने में से 500 में से, तो नीचे में हो जाएगा 500 गुने कितना 100, 2 जीरो से 2 जो काट दीजिए, 5 से 5 4 40, 80%। आंसर क्या हो जाएगा इसका 80% हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा किसी बिल पर 35% तथा 2 क्रमागत से 20% डिस्काउंट का अंतर 22 रुपया हो तो बिल की राशि क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए एक बात हम पहले भी अपने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किए थे, फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन किसी का पेटेंट कराया हुआ नहीं है। पेटेंट वर्ड आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन किसी का भी पेटेंट कराया हुआ नहीं रहता है। यह मत समझिए कि ये क्वेश्चन बैंके में आएगा, या ये क्वेश्चन रेलवे में ही आएगा, या ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में ही आएगा, या ये क्वेश्चन जो है आपका मैट में ही आएगा, कैट में ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी का पेटेंट कराया हुआ नहीं है। आपका प्रयास यह होना चाहिए कि उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आपके नज़र से गुजर जाए, उस चैप्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लीजिए, वो किसी भी एग्जाम के लिए आपको उतना ही लाभदायक है। दूसरी बात कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे आप जोर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे आप जोर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, न कि इसमें दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। भैया क्वेश्चन डिसाइड करने वाले ना आप हैं ना हम हैं, और क्वेश्चन किसी का, हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन किसी का पेटेंट कराया हुआ नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल यही पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। आपका काम क्या है, ईमानदारी से सारे चीज़ों को तैयार करना। खैर आगे आइए, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी बिल पर 35% और 20% डिस्काउंट का अंतर 22 रुपया है, तो बिल किराया। अब देखिए 20% के बदले हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, सो देखिए, तो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा कितना, 20 और 20 है ना, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 बटा क्या 100, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 0 गया, ये 40 माइनस 4, तो 40 माइनस 4 कितना हो गया बताइए 36%। मतलब ये हुआ कि ये 20% तथा 20% के बदले सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो 36% का होगा। और ये डिस्काउंट कितना है बताइए, ये डिस्काउंट 35% है। ये डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना है 35%। तो अंतर कितने का हुआ, तो अंतर जो हुआ वो 1% का हुआ। दोनों बिल में अंतर कितने का हुआ, दोनों बिल में अंतर आपका 1% का हुआ, और वो अंतर का वैल्यू कितना है बताइए 22। तो सीधे इक्वेट कर दीजिए, 1% बराबर 22 रुपया, तो 100% कुल राशि हमेशा कितना होता है 100%, कितना हो जाएगा 2200 रुपया। आंसर हो गया 2200, आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3, 2200। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप लोग भी बनाएंगे इसको तो तुरंत इसमें गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। कैसे, वो देखिए, इसको बनाएं कैसे। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1 2 3 है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए लंबाई है, चौड़ाई है और आपका ऊंचाई है। लंबाई की अनुपात क्या है 1 2 3 पहले। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ है, तो देखिए आयतन क्या होता है आप जानते हैं। आयतन होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए तो L इंटू बी इंटू एच कीजिएगा तो इसका आयतन 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आयतन कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हम बराबर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आयतन हो जाएगा 6। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि हुआ है कितना %, 100%। तो 100% वृद्धि हुआ यानी 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 100% का मतलब पूरा हुआ, दुगना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2। इसमें वृद्धि कितना हुआ है देखिए, इसमें हुआ है 200%, तो 200% का मतलब 2 गुना वृद्धि हुआ है। तो 2 था और 2 गुना इसका, 2 का 2 गुना कितना होगा 4,
2 का 2 गुना कितना होगा 4, 4 वृद्धि हो गया, तो 4 वृद्धि हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6। इसमें भी 200%, तो 3 दूना 6, इसमें भी +6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अब आयतन क्या हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54, 54 दूना कितना 108। अब आयतन कितना हो जाएगा 108। लेकिन बहुत बच्चा क्या करता है, कितना गुना आयतन में वृद्धि होगी तो सीधे मार देगा 18 गुना। क्या मार देगा 18 गुना, लेकिन 18 गुना इसका आंसर नहीं होगा। वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि हमेशा अंतर होता है, किसी भी चीज में वृद्धि हमेशा कितना होता है अंतर होता है। तो वृद्धि कितना हुआ तो दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर हो जाएगा 102। अंतर कितना हो जाएगा 102। अब ये कितना गुना है, कितना गुना है तो 102 को भागा दे देंगे किससे 6 से, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 कम 6 या 4 6 से 17 गुना। आंसर क्या हो जाएगा 17 गुना आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 17 गुना वृद्धि होगा, 17 गुना वृद्धि होगा। याद रखिएगा, यदि यह पूछता कि कितना गुना हो गया तब आपका आंसर होता 18 गुना, तब आंसर कितना होता 18 गुना। लेकिन यह पूछ रहा है कि कितना गुना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हमेशा अंतर होता है, तो अंतर 102 का है, 102 को भागा दे दिए किससे 6 से, 17 गुना। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा जब किसी संख्या के 60% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल दूसरी संख्या के 145% के बराबर हो जाता है। तो दूसरी एवं पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या जो होती है वो अपना 100% होती है। कोई भी संख्या कितना होती है अपना 100% होती है। अब देखिए ये 45% बढ़ गई है, कितना बढ़ गई है 45%। ये 45% कब बढ़ी, जब पहली का 60% जोड़ा गया, जब पहली का 60%। तो ध्यान दीजिएगा यहीं पे भाई, पहली का 60% जब जोड़ा गया दूसरी वाली में तो ये बढ़ी कितना अपना 45%, अपना 45%। तो डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, कैसे वो देखिए, तो दूसरी का मतलब होता है गुना, दूसरी का मतलब गुना, कितना बड़ी है ये तो 145% के बराबर हो गई, तो वृद्धि कितना हुआ 45% ना, तो दूसरी का 45% अब बराबर पहली का कितना जोड़ा गया है 60%, तो वो हो जाएगा पहली का मतलब गुना 60%। हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखिए दूसरी का 45% पहली के 60% के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, काट दीजिए, तो 15 × 45 अब 15 × 4 = 60। तो किसका अनुपात निकालना है, दूसरी एवं पहली का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, दूसरी एवं पहली का अनुपात निकालना है। तो दूसरी इस टू पहली जो होगा क्या हो जाएगा, ये पहली दूसरी निकालना है तो उसका हो जाएगा 4 अनुपात कितना 3, 4:3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर होगा। 3:4 मत मारिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करता है, दूसरी से पहली का पूछ रहा है तो दूसरी से पहली का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा ए और बी की आमदनी का अनुपात 9:4 है। यदि ए की आमदनी में 15% की वृद्धि की जाती है तो वह बढ़कर 5175 रुपया हो जाता है, तो बी की आमदनी क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बनाएंगे थोड़ा सा इसको देखिए, तो ध्यान दीजिए, ए और बी है तो हम लिख देंगे ए और बी लिख देंगे, अनुपात दिया हुआ है ए और बी की आमदनी का 9:4, तो हम इसका 90 ले लेंगे और इसका 40 ले लेंगे। आप बोल सकते हैं कि 90-40 क्यों ले लिए, तो देखिए अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि हमारा परसेंटेज दशमलव में ना आए, चूंकि आप लोग को थोड़ा सा दशमलव में कैलकुलेशन करने में टफ लगता है, इसलिए दशमलव में ना आए, इसलिए हम 90 और 40 लिए। आप अपनी इच्छा से 9-4 भी छोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा से आप इसको 900-400 भी कर सकते हैं। खैर एनीवे अब आ जाइए, तो ध्यान दीजिए, यदि ए की आमदनी में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 15%, तो 90 का 15% निकालेंगे। तो देखिए 90 का 15% जो होगा, 90 का 15%, 15 बटा क्या बताइए 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूना 10, 29 27/2, 13 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 13 दशमलव कितना हो जाएगा 5, तो 13.5 ये जुड़ जाएगा प्लस 13.5 ये जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
तो ये टोटल 13.5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 103 कितना 5, एक आमदनी हो जाएगा 103.5, और ये बढ़ करके हुआ कितना है 5175, यानी कि 103.5, 103.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5175। और किसका निकालना है जी, बी का, तो बी का कितना है 40, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सो देखिए, 5175 ये ए का है ना, और ए का अब नया रेशियो क्या हो गया 103.5, तो नीचे में लिख देंगे 103.5 गुने बी का निकालना है हमको, आय बी का आय निकालना है हमको, बी की आमदनी निकालना है। तो बी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, बी में तो किसी तरह का वृद्धि या कमी नहीं हुआ है, तो बी का 40 है तो 40 से रह जाएगा, तो 40 को यहाँ पे गुना कर दिए 40 से, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 और 30 पर, हाँ 30 5 150 ये 5 बार में कट जाएगा, तो 400 गुने 5 कितना हो जाएगा बताइए, 400 गुने 5 करेंगे तो 2000 रुपया हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ये 2000 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कह रहा है कि दो मित्र राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम का वजन 10% बढ़ जाता है तथा राम और श्याम का कुल वजन मिलाकर 15% वृद्धि के साथ 82.8 किलोग्राम हो जाता है, तो श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कैसे बनाएंगे। यहाँ भी इसको ऐसे ही बनाएंगे, हम लोग राम लिख लेंगे और श्याम लिख लेंगे। राम और श्याम 4 और 5 वजन है, तो हम फिर एक बार इसको 40 कर देंगे, इसको कितना कर देंगे 50। अब देखिए राम और श्याम का कुल वजन, कुल कितना हो जाएगा, तो कुल 40 इसका 50 इसका, कुल हो जाएगा 90। कुल कितना हो जाएगा 90 कुल वजन। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि राम का वजन कितना बढ़ता है, राम का वजन 10% बढ़ता है, और श्याम का कुल वजन, राम और श्याम का कुल वजन मिला देते हैं तो 15% बढ़ता है। तो आपको बताना है कि श्याम के वजन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए बनाएंगे कैसे, जल्दी से थोड़ा सा इसको देख लीजिए। राम में वृद्धि कितना हुआ बताइए, तो राम में वृद्धि हुआ है 10%। कितना हुआ है राम में वृद्धि 10%, तो 40 का 10% कितना होगा बताइए 4। वृद्धि जो हुआ, वृद्धि राम में कितने का होगा 4 का होगा, 10%। राम का वजन 10% बढ़ा है और 40 का 10% कितना होगा 4, और दोनों का मिला के कितना बढ़ता है 15%, तो दोनों का कुल कितना है 90। कुल कितना है 90, तो 90 का 15% निकालिएगा, 90 का 15% यदि आप निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 13.5। अभी अभी हम लोग निकाले थे। तो देखिए भाई कुल बढ़ता है 13.5 और 13.5 में राम का कितना बढ़ता है 4, तो बाकी किसका बढ़ा होगा, बाकी बढ़ा होगा श्याम का, तो श्याम का कितना बढ़ जाएगा जी, तो 13.5 में से 4 घटा देंगे तो 9 कितना हो जाएगा 5। यानी कि श्याम में वृद्धि जो हुआ, श्याम के वजन में वृद्धि कितने का होगा 9.5 का, कितने में 50 में। निकालना क्या है कि श्याम के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो श्याम के वजन में वृद्धि कितने का हुआ है देखिए 9.5, तो ऊपर में लिखेंगे 9.5 कितने में 50 में, तो नीचे में हो जाएगा 50। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालना 100 से गुना कर देंगे, 50 दूना 100, इसको गुना कर देंगे 9 दूना 18 कितना हो जाएगा 19%। यानी आंसर कहाँ हो जाएगा इसका, आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है हम लोग का, इस तरह से हम लोग का सारा सेट जो है आज का हो गया 20 क्वेश्चन का। आप लोग मेहनत करते रहिए, बनाइए, और एक बात जान लीजिए आपके परिश्रम से ही आपका रिजल्ट होगा, आपके परिश्रम से ही आपका रिजल्ट होगा। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के मामले में आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई इन द सेंस ये कि चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन ये मत देखिए कि ये नहीं आएगा ये आएगा। आपका काम यह होना चाहिए कि उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपको के सामने आता है उस क्वेश्चन को आप बनाएं या बनाने का प्रयास करें। ठीक है, एग्जाम निकालने का तरीका यही होता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उस चैप्टर का क्वेश्चन कितना बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार में, यूपी में नौकरी ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नौकरी पाने के लिए आपको परिश्रम करना ही होगा। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।